बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता और पार्षद डॉक्टर विष्णु प्रसाद यादव ने पार्टी की तरफ से नामांकन फॉर्म खरीदा है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव योग्य है, लेकिन अंग्रेज भी बहुत योग्य है, तो क्या उन्हें देश में बुला लें। कांग्रेस ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। वे प्रचार में भी जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 7 सीटों में नामांकन दाखिले की प्रक्रिया जारी है। आज कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडेय ने दुर्गाष्टमी के शुभ मुहूर्त पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल गारंटियों को सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच पहुंचाने की कोशिश तेज कर दी है। एआईसीसी ने इसमें शामिल सभी 5 गारंटियों को लेकर लोगों के बीच पहुंचने के निर्देश दिए हैं। 5 गारंटियों को शामिल कर एक न्याय कार्ड छपवाया गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 2.5 लाख न्याय कार्ड भेजा जा रहा है। बिलासपुर के पूर्व महापौर वानी राव ने कांग्रेस पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में नारियों का सम्मान किया जाता है। जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता, वो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकता। बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिले के 135 पोलिंग बूथ के लिए अलग अलग हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर से एक कर पोलिंग पार्टी को नक्सल प्रभावित इलाके के पुलिस कैंपों तक छोड़ा जा रहा है। ये दल 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग करवाएंगे। बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के बहुचर्चित ओड़ रेत खदान में रविवार रात खनिज विभाग ने रेड कार्रवाई की। इस दौरान एक चेन माउंटेन और 4 हाइवा जब्त किया गया। वहीं कार्रवाई के अगले दिन सोमवार को घाट संचालन कर रहे लोगों ने चेन माउंटेन का ताला तोड़कर फिर से रेत खदान पर अवैध खनन शुरू कर दिया है, जिसे लेकर भाजपा नेता ने कलेक्टर से शिकायत की है। अंबिकापुर में अदानी फाउंडेशन की ओर से उदयपुर ब्लॉक के ग्राम घाट बर्रा में एक दिवसीय मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत अंबिकापुर के प्रसिद्ध साधु राम प्रहलाद राय अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बहुस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में पड़ोसी गाँव फतेहपुर और तारा के निवासियों सहित कुल 110 ग्रामीणों को चिकित्सीय परामर्श दिया गया। बारिश थमने के बाद छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान अब बढ़ने लगा है। अगले 3 दिनों में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। वहीं 3 जिलों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान राजनांदगांव डोंगरगढ़ में 41 डिग्री, दंतेवाड़ा में 40.4 डिग्री और बीजापुर में 40.2 डिग्री पहुंच गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिखराव की स्थिति में है। कल दुर्ग में भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल ने बीजेपी प्रवेश किया। आज कांग्रेस की स्थिति है कि बड़े नेताओं के घर में भी बिखराव हो रहा है। कवर्धा में युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आकाश केसरवानी के घर के बाहर खड़ी कार में बीती रात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर अंदर रखे 25,000 रुपए नगद लेकर भाग गए। कोटा विधायक व कवर्धा प्रभारी अटल श्रीवास्तव ने मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। कबीरधाम जिले में नक्सलियों की सूचना देकर उन्हें पकड़वाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। एसपी अभिषेक पल्लव ने इनाम के साथ ही पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। सूचना देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 7898815399 भी जारी किया गया है। बालोद जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कलेक्टर, जनपद पंचायत सीईओ समेत अन्य अधिकारी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक परिधान पहनकर बैलगाड़ी से निकले। ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो, अधिक से अधिक संख्या में आकर वोट दे सके, इसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। गुरूर विकासखंड के ग्राम बोहारा में छत्तीसगढ़ी संस्कृति से सराबोर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिलासपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव की ओर से उनके बड़े भाई धर्मेंद्र यादव ने मंगलवार को शुभ मुहूर्त पर नामांकन का एक सेट जमा किया। वहीं कांग्रेस से आज पूर्व पार्षद चंद्र प्रदीप वाजपेयी और सोमवार को कांग्रेस नेता विष्णु यादव भी फॉर्म भर चुके हैं।
कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल के केंदई नई रेंज में हाथियों की संख्या 42 पहुंच गई है। सरगुजा वन मंडल में 3 लोगों पर हमला कर घायल करने वाला दंतैल हाथी सूरजपुर के रास्ते मोरगा क्षेत्र में पहुंच गया है। इससे आसपास के गांव में लोगों को सतर्क कर दिया गया है। वन अमला थर्मल ड्रोन कैमरे से इसकी निगरानी में जुटा है। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान दीपक बैज ने कहा, कोरबा की जनता का उत्साह, प्रेम और अपार जन समर्थन स्पष्ट संकेत दे रहा है कि पुनः इस बार कोरबा लोकसभा में कांग्रेस की जीत निश्चित है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल सहित वरिष्ठ जन उपस्थित रहे।